स्टूडेंट एक और प्रॉब्लम देखें, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स फॉर एक्स लेस देन 0 फंक्शन डिफाइंड साइन ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 फंक्शन डिफाइंड कांस्टेंट वैल्यू एट एक्स ग्रेटर देन 0 फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ एक्स अपॉन बी एक्स टू द पावर 3/2। ये वैल्यू दिया गया है। पॉइंट जैसे जैसे चेंज हो रहा है फंक्शन का नेचर भी चेंज हो रहा है, इस वजह से ये कौन सा फंक्शन है, ब्रांच फंक्शन है। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट, हमारा टारगेट है ए बी सी कैलकुलेट करना और गिवन डेट है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू 0। तो कंटिन्यूअस की थियरी लेकर चलेंगे और ए बी सी को कैलकुलेट करेंगे। चलिए स्टूडेंट, बाय डिफिनीशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 फंक्शन विच गिव्स कांस्टेंट वैल्यू f0 is equal to c. Further we calculate left hand limit limit delta tends to 0 f0 minus delta है ना is equal to f0 minus 0। तो स्टूडेंट f0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 f माइनस डेल्टा। जिस प्लेस पर x है उस प्लेस पर माइनस डेल्टा यूज करेंगे। तो आइए स्टूडेंट यूज किया जाए, है ना। फंक्शन को मैं नहीं इरेज कर रहा हूँ, मुझे ज़रूरत है फंक्शन का, इसी को मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो f0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 साइन a प्लस 1 इंटू माइनस डेल्टा प्लस साइन माइनस डेल्टा अपान माइनस डेल्टा। जिस प्लेस पर स्टूडेंट x है उस प्लेस पर माइनस डेल्टा यूज किए हैं। और एक फार्मूला स्टूडेंट लगाएंगे, साइन माइनस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ डेल्टा। इस फार्मूला को लगाएंगे। चलिए इस फार्मूला का यूज किया जाए, साइन माइनस डेल्टा इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस साइन ऑफ साइन डेल्टा। इस फार्मूले का इस्तेमाल कर लीजिए। जब फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, f0 माइनस 0 लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 माइनस साइन ऑफ a प्लस 1 इंटू डेल्टा माइनस साइन ऑफ डेल्टा अपान माइनस डेल्टा। अब स्टूडेंट न्यूमरेटर से माइनस कॉमन ले लीजिए और डिनोमिनेटर का माइनस कैंसिल कर दीजिए। तो क्या सिचुएशन बना, सिचुएशन आपका ये बना f0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 साइन a प्लस 1 इंटू डेल्टा प्लस साइन डेल्टा अपान डेल्टा, है ना स्टूडेंट। इस तरीके से कैलकुलेट हम करते हैं। अब देखें f0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू फिलअप करिए, 0/0 का केस बन रहा है। एल हॉस्पिटल रूल इस्तेमाल कर दीजिए। तो दिस टर्म डिफरेंशिएट cos a प्लस 1 इंटू डेल्टा, इनडायरेक्टली पार्ट इज आल्सो डिफरेंशिएट एंड मल्टीप्लाई दिस टर्म, वी गेट a प्लस 1 इंटू cos a प्लस 1 इंटू डेल्टा प्लस cos ऑफ डेल्टा अपान 1, है ना स्टूडेंट।
और f0 माइनस जीरो डेल्टा टर्म यहाँ यूज कर लीजिए स्टूडेंट। डेल्टा टर्म, डेल्टा टेंस टू जीरो यहाँ यूज करिए इस प्लेस पर, तो होगा a प्लस वन इंटू कॉस जीरो का वैल्यू 1 प्लस कॉस जीरो की वैल्यू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो a प्लस वन है ना स्टूडेंट, a प्लस वन इज इक्वल टू f0 माइनस जीरो, तो a प्लस 2 इज इक्वल टू f0 माइनस जीरो, है ना। सिंस गिवन दैट f(x) is continuous at x equal to 0, which imply f0 plus 0, f0 minus 0, f0, है ना। तो ये थियरी जानते हैं, ये कैसे हम अप्लाई कर लिए ये रूल, चूँकि प्रॉब्लम में दिया गया है स्टूडेंट कि f(x) कंटिन्यूअस है एट पॉइंट x इक्वल टू 0, तो कंटिन्यूअस का थियरी लेकर यहाँ चलेंगे और a b c का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यही है। तो चलिए कैलकुलेशन किया जाए, कुछ और चीज़ नहीं इसमें करना है, बस आप लोग कैलकुलेशन करना नहीं चाहते हैं, है ना। तो चलिए सिंस एनालिसिस करिए स्टूडेंट, बाय डिफिनीशन ऑफ फंक्शन f0 विच गिव्स कांस्टेंट वैल्यू, ये हम नहीं कह रहे हैं स्टूडेंट, ये फंक्शन का डिफिनीशन कह रहा है और f0 इक्वल टू c यूज किए हैं। इट मीन्स डैट f0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 और f0 सॉरी स्टूडेंट ये c होगा, f0 माइनस 0 इज इक्वल टू c। तो अब f0 माइनस 0 के प्लेस पर c यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, यूज कर सकते हैं ना, तो c यूज कर लीजिए। तो विच इम्प्लाई a प्लस 2 विच बिकम्स c, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट f0 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 और f0 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 f डेल्टा। तो f0 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंस टू 0। स्टूडेंट x ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन क्या दिया है, x ग्रेटर देन 0 ब्रांच फंक्शन में दिया है क्या, रूट ऑफ x प्लस bx स्क्वायर माइनस रूट ऑफ x अपान bx टू द पावर 3/2, ये वैल्यू है स्टूडेंट्स। x ग्रेटर ब्रांच फंक्शन आप देखें स्टूडेंट, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस bx स्क्वायर माइनस रूट ऑफ x अपान bx टू द पावर 3/2, ये वैल्यू गिवन दैट है ब्रांच फंक्शन में। तो जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो x के प्लेस पर डेल्टा यूज करेंगे यहाँ,
जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ पर डेल्टा यूज कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, एफ डेल्टा फाइंड आउट हो जाएगा वैल्यू। तो एफ डेल्टा यहाँ से निकाल लेंगे इस रिलेशन से। तो चलिए वही किया जाए। तो स्टूडेंट क्या आया, रूट ऑफ डेल्टा प्लस बी डेल्टा स्क्वायर माइनस रूट ऑफ डेल्टा अपान बी डेल्टा टू द पावर 3/2। अब इसी को सिंप्लीफाई कीजिए स्टूडेंट। सिंप्लीफाई करने के पश्चात देखिए क्या होता है ना, ये इसमें किया जाता है। और ये रिलेशन भी याद किए रहिएगा, a + 2 = c। इसका भी इस्तेमाल करके a और c का मान फाइंड आउट करेंगे, a c का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो वही है। तो चलें, f0 + 0 = लिमिट डेल्टा टेंस टू 0। इस रूट में हम डेल्टा कॉमन ले लें स्टूडेंट, बचा 1 + b डेल्टा माइनस रूट ऑफ डेल्टा अपान b डेल्टा टू द पावर 3/2। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, f0 + 0 = लिमिट डेल्टा टेंस टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आएगा स्टूडेंट, रूट ऑफ 1 + b डेल्टा माइनस 1 अपान b, इसको लिख सकते हैं डेल्टा इंटू रूट ऑफ डेल्टा कैंसिल, b डेल्टा आ जाएगा, है ना, ये आएगा। सिंप्लीफाई कर लेंगे ना स्टूडेंट। इसको सिंप्लीफाई करने के उपरांत यह कैसे किए हैं देखिए, यहाँ से देखिए स्टूडेंट, रूट ऑफ ए बी = रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट ऑफ डेल्टा इंटू रूट ऑफ 1 + b डेल्टा माइनस रूट डेल्टा अपान b इंटू रूट ऑफ डेल्टा इंटू डेल्टा, ये होगा डेल्टा टू द पावर 3/2 कैन बी रिटेन एज डेल्टा इंटू डेल्टा टू द पावर 1/2। इट मीन्स दैट रूट ऑफ डेल्टा, है ना, यानी b डेल्टा टू द पावर 3/2 विच कैन बी रिटेन एज डेल्टा इंटू रूट ऑफ डेल्टा। तो न्यूमरेटर में रूट ऑफ डेल्टा, डिनोमिनेटर में रूट ऑफ डेल्टा कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होकर के यही आएगा, कॉमन लेंगे न्यूमरेटर से रूट ऑफ डेल्टा कॉमन लेंगे और डिनोमिनेटर में भी रूट ऑफ डेल्टा है वो कैंसिल हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे यही आएगा स्टूडेंट, ठीक है, ये चीज़ है। तो f0 + 0 = लिमिट डेल्टा टेंस टू 0। अब यहाँ लिमिटिंग वैल्यू रखिए, 0/0 का केस बन रहा है, लिमिटिंग वैल्यू रखिए तो √1 - 1 अपान b, तो b × 0, तो फाइनली 0/0। तो 0/0 का जब केस बनता है तो एल हॉस्पिटल इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं बाई एल हॉस्पिटल रूल, है ना। इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी जब इसके पहले वाला प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहे थे वहाँ भी एल हॉस्पिटल रूल लगा था और यहाँ भी एल हॉस्पिटल रूल लग रहा है ना। तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 रूट ऑफ 1 + b डेल्टा इंटू b अपान b से b कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, हो जाएगा ना। और डेल्टा इस्तेमाल कर दीजिए, जब डेल्टा इस्तेमाल करेंगे तो क्या आएगा बताइए, क्या आ जाएगा। तो f0 + 0 = 1/2 और f0 + 0 क्या है, c है, तो c = 1/2। यहाँ लिख दीजिए सेंस f0 + 0 = c। ये कैसे हम कह रहे हैं, कंटिन्यूटी से कह रहे हैं। तो इन ब्रैकेट में लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वो भी चल जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट इसके
ये ना लिख करके ये लिख दे, बाई डिफिनीशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये भी चलेगा स्टूडेंट। अब कोई स्टूडेंट ये लिख दे रहा है सी, वो भी चलेगा। दोनों में से कोई लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी रीजन में। इस वजह से सी इज इक्वल टू हाफ हो गया है ना स्टूडेंट्स, ये चीज़ है। तो आप जो है सी का मान इक्वेशन में रखिए, एक कैलकुलेट हो जाएगा ना, एक कैलकुलेट, तो कैलकुलेट कर लीजिए। ऐसे ही साल होता है और कुछ नहीं है इसमें। तो देखिए क्या हो गया स्टूडेंट, a प्लस 2 इज इक्वल टू सी, ये इक्वेशन बनाए थे, इक्वेशन फर्स्ट। तो a प्लस 2 इज इक्वल टू हाफ, यहाँ लिख दीजिए c इज इक्वल टू हाफ, अभी कैलकुलेट किए हैं। यहाँ से सॉल्व कीजिए, a इक्वल टू हाफ माइनस 2 है ना, तो 2 में से हाफ निकल जाएगा, 1.5 बचा, और 2 देखिए ग्रेटर देन है हाफ से, 2 का साइन माइनस है तो ये माइनस 1.5 हो जाएगा। 1.5 को फ्रैक्शन में 3/2 लिख सकते हैं, है ना, ये चीज़। अब ये फाइंड आउट हो गया माइनस 3/2, सी फाइंड हो गया हाफ, बी फाइंड आउट करना है, अभी बी नहीं फाइंड आउट हुआ है। अब सोचिए स्टूडेंट, ए और सी में इक्वेशन बना करके और ग्रेटर देन लिमिट से सी का वैल्यू फाइंड आउट करके, तो ए और सी का वैल्यू फाइंड आउट किए हैं, और बी का वैल्यू कब फाइंड आउट होगा? बी में तो इक्वेशन बन नहीं रहा है, तो बी कैसे निकालेंगे? यही प्रश्नवाचक चिन्ह है, यही टर्मिनल पॉइंट है स्टूडेंट, टर्निंग पॉइंट है ना, यही टर्निंग पॉइंट है कि बी को कैसे निकाला जाए, है ना। तो चलिए बी को निकाला जाए। बी को फाइंड आउट करने के लिए ब्रांच फंक्शन को खूब रीड करेंगे, तभी बी फाइंड आउट होगा, है ना। तो चलिए बी को फाइंड आउट किया जाए। ए सी निकल गया, बी निकालना है, तो ब्रांच फंक्शन रीड करिए, पहले ब्रांच फंक्शन को लिखिए और वहां से फिर एनालिसिस करिए, तब बी फाइंड आउट होगा। देखें एफ एक्स इज इक्वल टू, हम यहाँ सिंस शब्द यूज करेंगे, सिंस यानी दोबारा आप ब्रांच फंक्शन लिखेंगे एग्जाम में, ब्रांच फंक्शन लिख करके एनालिसिस करेंगे, तब वी फाइंड आउट होगा, है ना। तो स्टूडेंट x लेस देन 0 साइन a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन x अपान x इक्वल टू 0, फार लिखिए या इफ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू c, और x ग्रेटर देन 0 वैल्यू रूट ऑफ 1 प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ एक्स अपान बी एक्स टू द पावर 3/2। स्टूडेंट अब जरा एनालिसिस कीजिए, बी वैल्यू अगर 0 ले लीजिए, देखिए क्या हो रहा है। बी वैल्यू आप 0 लेकर देखिए, यहाँ 0 फिलअप करेंगे, यहाँ 0 फिलअप करेंगे, ये रफ वर्क है स्टूडेंट, ये चीज़ दिखाते नहीं है एग्जाम में, चूँकि वो ये जो है लोअर कैलकुलेशन है और इसको एग्जाम में लिखते नहीं है, बस एनालिसिस के थ्रू आप रफ पर ये काम कर सकते हैं। एक्स इक्वल बी इक्वल टू 0 लीजिए, जब b इक्वल टू 0 लेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, क्या रिजल्ट बन रहा है। इफ b टेकन 0 फर्दर वी कैलकुलेट एफ एक्स, जिस प्लेस पर b है उसको 0 करिए तो क्या होगा, रूट ऑफ x माइनस रूट ऑफ x अपान, इस प्लेस पर 0 रखेंगे तो 0 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 वी कैलकुलेट
रूट ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स 0/0। निष्कर्ष क्या निकला? b इक्वल टू 0, एफ एक्स इज इनडिटर्मिनेंट। इसी इनडिटर्मिनेंट के प्लेस पर हम नॉट डिफाइंड भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉट डिफाइंड, इन दोनों वर्ड में से कोई एक वर्ड आप यूज कर लीजिएगा, मतलब डिफाइंड नहीं है। तो ये बताइए b का मान 0 हो सकता है? b का मान कतई 0 नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है, 0 के अलावा कुछ हो सकता है। अब b का मान चाहे आप निगेटिव नंबर रखिए चाहे पॉजिटिव नंबर रखिए, ये फंक्शन वैलिड है। वैलिड है का मतलब क्या हुआ? फंक्शन डिफाइंड है। b का मान चाहे आप पॉजिटिव वैल्यू लीजिए चाहे निगेटिव वैल्यू लीजिए, फंक्शन वैलिड है। इट मीन्स दैट फंक्शन इज डिफाइंड इफ b लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0, फंक्शन इज डिफाइंड। यहाँ लिख सकते हैं आप, वैसे भी आप इसलिए लिख कर देखिए, b निगेटिव संख्या ले लीजिए तो भी फंक्शन डिफाइंड है, b पॉजिटिव संख्या लीजिए तो भी फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगला जो स्टेप होगा वो आपका ये होगा, इफ b लेस देन 0 b ग्रेटर देन 0। इसी को कंबाइन करिए तो b लेस देन 0 b ग्रेटर देन 0, b लेस देन 0 कामा b ग्रेटर देन 0 कंबाइन करेंगे, डेट इज अर्थात b नॉट इक्वल टू 0। कंबाइन कर लिया मैं, इसको चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों शब्द एक समान है। मतलब b 0 के बराबर नहीं है तो दो पॉसिबिलिटी होगा, या तो 0 से छोटा होगा या तो 0 से बड़ा होगा। इफ b नॉट इक्वल टू 0 देन टू पॉसिबिलिटी होल्ड, b लेस देन 0 अदरवाइज b ग्रेटर देन 0, है ना। ये एनालिसिस है। इस केस में क्या है? देन फंक्शन इज डिफाइंड, फंक्शन इज डिफाइंड। It means that function which gives finite value। ठीक है ना स्टूडेंट, इतना बड़ा b का वैल्यू आया, तो जरा सोचिए b का मान आया क्या। अब इसी को इन जनरल वे में बोलिए कि b का वैल्यू क्या फाइंड आउट हुआ। तो एक वर्ड में बोल सकते हैं b नॉन जीरो, b बिलोंग रियल नंबर, है ना स्टूडेंट। नंबर सिस्टम में कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ दिया जाए तो नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा सेट क्या होता है? सबसे बड़ा सेट रियल नंबर होता है। और चूंकि आप रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, रियल एनालिसिस है ना, जब रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा? रियल नंबर आएगा। तो रियल नंबर पर आप बातें बोलिए। ये जो कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, ये रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन पढ़ रहे हैं। अभी जब आगे जाएंगे स्टूडेंट, जब बीएससी थर्ड ईयर में जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर पर भी आपको बताया जाएगा, वहाँ एनालिटिक फंक्शन बताया जाएगा, मिलन थॉम्सन मेथड बताया जाएगा, है ना। ये सब चीज़ें वहाँ पढ़ाया जाएगा आपको। काशी रीमान इक्वेशन पढ़ाया जाएगा। ये सब कंटिन्यूटी के संदर्भ में ये सब मैथमेटिशियन बोले थे। फिर और आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट, एमएससी वगैरह करेंगे, तब आपको कंटिन्यूअस फंक्शन पढ़ाया जाएगा। जब कंटिन्यूअस फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर हो तब सिखाया जाएगा वहाँ। तो वहाँ पर डिफरेंट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के फंक्शन बनाया जाएगा और उस पर कंटिन्यूटी सिखाया जाएगा। ये कंटिन्यूटी का एरिया बहुत ही ब्रॉड है स्टूडेंट, है ना, बहुत ब्रॉड है। इतना आप समझिए वही ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स
इसी को इन जनरल वे में बोल सकते हैं बी नॉन जीरो, बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो रिजल्ट क्या आया स्टूडेंट? रिजल्ट आपका आया a इज इक्वल टू -3/2, बी नॉन जीरो, बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड c इज इक्वल टू हाफ। ये आपका वैल्यू कैलकुलेट हो गया स्टूडेंट्स। ये आंसर लिखेंगे, है ना। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम हम सेलेक्ट किए हैं, उस प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व करते रहिएगा। अब मैं हर प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करा दिया हूँ। स्टूडेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर कंटिन्यूटी आपके सिलेबस में नहीं है। अब कहेंगे बुक में क्यों दिया है? बुक में इस वजह से दे देते हैं स्टूडेंट सब कि उसमें हायर लेवल के भी स्टूडेंट कुछ पढ़े रहते हैं जो इंटर पास आउट हैं। आपके बुक का अध्ययन इंटर पास आउट जो स्टूडेंट कर चुके हैं वो भी करते हैं, जो आपसे पहले इंटर पास कर लिए हैं वो भी पढ़ते हैं उसी बुक को, ठीक है ना। तो वो उनके लिए है, वो लोग तैयारी करते हैं। आपके लेवल में जितना था मैं उतना बता दिया। अब मैं डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करूँगा स्टूडेंट। कल के लेक्चर में कुछ हम प्रॉब्लम जो है सेलेक्ट किए हैं और उसको मैं दे दूंगा, वो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। इतना सफिशिएंट है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।